बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के तक ऐप जरूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम जानेंगे लक्ष्मी नारायण योग की महिमा। आप देखिए, कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं। कहने को कुछ योग शुभ होते हैं, कुछ योग अशुभ होते हैं। अब लोगों का बहुत अधिकतर प्रश्न ये आता है कि हमारी कुंडली में ऐसे कौन से योग का निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से हमें इसके शुभ फल प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। तो काफी लोगों को योगों से संबंधित चिंता अधिकतर रहती है। तो आज हम बात करेंगे लक्ष्मी नारायण योग की। अब क्या है लक्ष्मी नारायण योग, और इस योग से आपको लाभ किस तरह से होता है, कौन से फील्ड में आप अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं, कौन से फील्ड में आप काफ़ी हद तक उच्च पद की प्राप्ति कर सकते हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, लक्ष्मी नारायण योग की अगर हम बात करें, आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये आप अपनी कुंडली में भी आराम से देख सकते हैं इस वीडियो को देख करके। आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। यदि किसी भी भाव में अगर शुक्र और बुध एक साथ एक ही भाव में है, यानी शुक्र वीनस और बुध यानी मरकुरी एक ही हाउस में एक साथ है, यानी शुक्र और बुध की युति हो रही है, तो आपकी कुंडली में निर्माण हो रहा है लक्ष्मी नारायण योग का। अब इसकी अगर हम बात करें तो इस योग के लाभ बहुत सारे हैं। ये योग जो है बहुत ही शुभ योग माना जाता है, क्योंकि जो जातक की कुंडली में इस योग का निर्माण हो रहा होता है, ऐसा जातक जो है कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में बहुत आगे रहता है। इसके अलावा ऐसे लोग क्रिएटिव बहुत होते हैं, बुद्धि के बल पे अपने जीवन को काफी हद तक आगे बढ़ाते हैं। वहीं पे इनके जो काम होते हैं वो एक से अधिक होते हैं, यानी बिजनेस करेंगे अलग अलग फील्ड्स में, 2-3 फील्ड्स में करेंगे। इसके अलावा अगर ऐसे लोग जो हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। वहीं पे ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग होता है, ऐसे लोगों को कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं आती। कितने भी जीवन में क्राइसिस हो जाए, मगर इनको धन से संबंधित परेशानियां नहीं आती। अब देखिए, धन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी कुंडली में ये निर्माण हो रहा होगा, मगर कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि हमारे पास धन नहीं रुकता है या धन से संबंधित परेशानियां आ जाती हैं। योग देखिए, जब भी निर्माण होता है, कोई भी योग निर्माण हो, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे। जब आप कार्य करेंगे तो आपको उसमें सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो हम लक्ष्मी नारायण योग की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में ये योग जो है बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कार्य में बहुत ही जल्दी प्रगति हासिल कर लेंगे, यानी कार्य को आप बहुत जल्दी करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा धन से संबंधित कोई भी परेशानियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। पहली बात तो आती ही नहीं है, धन लगातार एक फ्लो में इनके पास रहता है। एक काम से दूसरा काम, दूसरे काम से तीसरा काम, ये मतलब एक से अधिक काम अपने जीवन में करते हैं। वहीं पे अगर ये योग आपकी कुंडली में पंचम भाव में निर्माण हो रहा है, यानी आपकी जो कुंडली है 12 भाव है, इसमें अगर 5th हाउस में ये योग बन रहा है, तो ये और भी अधिक आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होता है। ऐसे में जो व्यक्ति होता है वो क्रिएटिव फील्ड में, संगीत है, नृत्य है, कला है, या ग्लैमरस वर्ल्ड है, हमारा एक्टिंग लाइन है, इन सब चीज़ों में अगर रुचि रखता है और आगे भी काफ़ी हद तक बढ़ता है। वहीं पे अगर ऐसे योग के ऊपर, यानी आपकी कुंडली के किसी भी भाव में अगर ये योग बन रहा है और इस योग के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, यानी जुपिटर की इसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है। अब जुपिटर की अगर हम बात करें, इसकी दृष्टि की बात करें, तो 5, 7 और 9 इसकी दृष्टि होती है, यानी जहां पर भी बृहस्पति बैठा है वहां से
5th हाउस, यानी वहां से 5वीं दृष्टि, उसके बाद 7वीं और उसके बाद 9वीं। अगर इन दृष्टियों में से बृहस्पति की दृष्टि इस योग पे पड़ रही है तो कहीं ना कहीं ये योग और भी 4 चांद लगा देता है। कहने का अर्थ ये है, ऐसे में व्यक्ति ज्ञान से संबंधित चीजों में भी बहुत आगे बढ़ता है, यानी बुद्धि का प्रयोग करता है, कला के क्षेत्र में आगे होता है, ज्ञान के क्षेत्र में आगे होता है और धन संपत्ति से भी संबंधित कोई कमी नहीं होती। तो सर्वगुण संपन्न ऐसा व्यक्ति माना जाता है। तो क्या आपकी कुंडली में भी लक्ष्मी नारायण योग है? इस चीज को जरूर अपनी कुंडली निकाल करके फौरन चेक करें। और हमारे से जुड़ने के लिए आप www.astrotak.com पे लॉग ऑन ज़रूर करें और मुझसे जुड़ने के लिए इस पे लॉग ऑन करके आप बात कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और भी ऐसे विषय लेकर के आऊँगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। नमस्कार, जय श्री राधे।